देखिए आइसोमॉर्फिज्म, let V and W be vector spaces. A linear transformation T from V to W is both one to one and onto, called an isomorphism of V onto W. ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन टी जो आप स्टडी करके आ चुके हैं सारा का सारा, वो वन वन होता है और ऑन टू होता है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे ऑफ वी ऑन टू डब्ल्यू। ठीक है, सारे के सारे जितने भी वी के अंदर एलिमेंट है, डोमेन में एलिमेंट हैं, वो डब्ल्यू में उनकी वन टू वन मैपिंग होनी चाहिए, और जो डब्ल्यू है डोमेन, उसकी सारी प्री इमेज होनी चाहिए वी के अंदर, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। लाइक अगर आपके पास एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, और एक टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, ये वन वन है, ये भी वन वन हो गया, दिस इज़ ऑन टू, और ये भी ऑन टू हो गया। तो अगर ये हो जाता है, समझ गए, तो यहाँ से इसको क्या बोलते थे कि जो आपका एफ है वो इन्वर्टिबल हो गया, एंड दिस इज टी इज आइसोमॉर्फिक, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर स्पेस के बीच में अप्लाई किया जा रहा है, तो कुछ तो नेम डिफरेंट होगा, तो उन्होंने इसको आइसोमॉर्फिक बोला या आइसोमॉर्फिज्म बोला। जो मैपिंग होगी वो आइसोमॉर्फिक होगी, या जो आपका टी होगा वो आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा वी से डब्ल्यू के बीच में। तो लैंग्वेज का डिफरेंस है, बातें सारी वही चीज़ें, ये याद रखना आप। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं इस पे एक, शो दैट द मैपिंग L from P2 to P2 given by LPX plus P dash X is an isomorphism where this P2 is the vector space of all polynomials of degree less than or equals to 2। ठीक है, मतलब एड ऑन इन्फॉर्मेशन दे दिए कि आपको पता होनी चाहिए कि P2 क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि शो करो कि ये जो मैपिंग है Px प्लस P डैश एक्स, दिस मैपिंग इज आइसोमॉर्फिज्म। तो क्या दिखाना है आपको, वन वन दिखाना और ऑन टू दिखाना। तो चलिए, लेकिन ध्यान रखें, एक चीज़ और ध्यान रखें कि यहाँ पर L के बारे में बताया नहीं गया कि जो आपका L है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं है, पहले तो इसको लीनियर प्रूव करना पड़ेगा। सो आंसर अगर मेंशन नहीं है तो यू हैव टू शो that given mapping is a linear transformation. Firstly, we need to show that L is a linear operator. That is, for P1x comma P2 belongs to this vector space such that L P1x plus P2x is equals to P1x plus P1 dash x, and this is P1x complete derivative प्लस डेरिवेटिव एडिटिव प्रिजर्व करती है, तो यहाँ से ये आ गया। So this is L P1x and L P2x. That is फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई आपकी। सेकंड, फॉर अल्फा बिलोंग्स टू R and Px belongs to P2 only vector space, we have L of alpha Px is equals to alpha Px plus alpha Px dash.
alpha into LPX, that is L of ठीक है. Second property also satisfied. Thus L is a linear transformation. Next, to show that L is an isomorphism, we need to show that L is 1 1 and onto. To show L is 1 to 1, we only need to show that kernel L is equals to 0. 1 1 शो करने के लिए हमें शो करना कि जो कर्नल है उसमें सिर्फ 0 एलिमेंट आएगा. Kernel L is equals to Tx equals to 0 such that x belongs to P2. This can be written as a polynomial L of ax square plus bx plus c is equals to 0. t यहाँ हटा देते हैं, L से डिनोट करते हैं. गिवन मैपिंग इज L, तो यहाँ पर L लिखना पड़ेगा. Such that ax square plus bx plus c belongs to P2 vector space. So therefore by given mapping polynomial as it is आ जाएगा प्लस उसका डेरिवेटिव. ये गिवन था 2ax plus b equals to 0 such that these constants belongs to R. Now combine these two. Zero x square 0x plus 0. So by comparing what we have, a0 2a plus b equals to 0 and b plus c equals to 0. So according to these three equations, a का वैल्यू 0 हो गया, b का वैल्यू 0 हो गया, c का वैल्यू 0 हो गया. So this is 0 0 0. तो कर्नल में कौन सा एलिमेंट आ गया आपका? दैट इज कर्नल L. Therefore L is 1 1. Second, L is on to. ठीक है, इसमें एक चीज़ यूज़ भी कर सकते हैं, डायमेंशन थ्योरम. वो ज़्यादा बेटर है बिकॉज हमने ऑलरेडी इतना शो कर दिया है. एंड बेसिस फॉर कर्नल L 0. ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट dimension of kernel T is 0. Therefore T is 1 to 1. अब ठीक है. Now since dimension of kernel T is 0, so by dimension theorem we have dimension of kernel T plus dimension of range T is equals to dimension of P2. This implies that 0, we don't know about the range of, I'm writing T, just please replace with the L because इस क्वेश्चन में हमें L given था, तो आप ये मिस्टेक मत करना. That is dimension of range of L is equals to 3. Thus L is onto. Hence L is an isomorphism.
अब आपका में मेन जो डाउट होगा, जो मुझे लगता है कि आप ये बोल सकते हैं कि सर इसमें ऑन टू शो क्यों नहीं किया। देखो, हम ऑन टू शो करते आ रहे हैं और क्वेश्चंस में किए हमने, पिछली आई थिंक 2 क्लासेस में ऑन टू ही दिखाया, 1-1 अच्छे से प्रूव करके दिखाया। तो मेरा सजेशन ये था कि यहाँ पर हम इसको एक बार ऐसे भी लिख के देख लेते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन हो कि आपने ऐसे किया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुने कि पेपर में ये सब चीज़ें शो करना नहीं करना, जैसे 1-1 पूरा दिखाया, ऑन टू नहीं दिखाया, या हमें सर दोनों दिखाने शो करके अच्छे से लिखना है, दिस टोटली डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स कि पेपर के अंदर क्वेश्चन में कितनी मार्किंग है। अगर क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है तो सब दिखाना पड़ेगा, लाइक कर्नल शो करना है, 0 आ रहा नहीं आ रहा, 1-1 लिखो, पूरी की पूरी आपको रेंज सेट निकालना पड़ेगा, वहाँ से डायमेंशन दिखानी पड़ेगी 3 आ रही है, और वो डायमेंशन ऑफ P2 वो भी 3 है, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी शो करना पड़ सकता है अगर नहीं लिखा तो ये मार्किंग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे क्वेश्चन करोगे। आई होप समझ में आया। सर 6 मार्क्स में आता तो 6 मार्क्स में आएगा तो LT, देखो LT तो आपको हमेशा शो करना, अगर नहीं लिखा उसमें मार्किंग तो देखना है। 6 मार्क में तो LT शो करो, 1-1 शो करो, डायमेंशन थ्योरम से लेकर आप ऑन टू दिखा दो, वो भी चल जाएगा। कुछ रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स लिख लेते हैं। Let V and W be vector spaces. We say that V is isomorphic to W and write symbol this. आइसोमॉर्फिज्म का सिंबल ये होता है, आप प्लीज़ ध्यान रखें, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, स्मॉल s और टिल्टेड s और 2 इक्वल का साइन आएगा नीचे। इफ देयर एग्जिस्ट an isomorphism T from V to W. For example, this T from M2 cross 2 to P3 given by this particular mapping देख लीजिए आप, कि हम क्या कर रहे हैं, हर एक मैट्रिक्स को पॉलिनॉमियल में मैप कर रहे हैं। यू कैन डू दिस एट योर होम, दैट हेयर T is an isomorphism। ये आप चेक कर लेना, 1-1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, कर्नल में 0 एलिमेंट होगा सिर्फ, तो 1-1 हो गया, और ऑन टू में क्या होगा कि डायमेंशन ऑफ अ कोडोमेन इक्वल्स डायमेंशन ऑफ अ रेंज सेट, लाइक M2 cross 2 is isomorphic to P3, therefore dimension of M2 cross 2 is equals to 4, और वो किसके इक्वल होती है, डायमेंशन ऑफ P3 के। कि अगर आपकी मैपिंग आइसोमॉर्फिक हो जाती है तो डोमेन और कोडोमेन की डायमेंशन सेम हो जाएगी, और आप देख भी रहे हैं कि अगर डायमेंशन डिफरेंट है डोमेन कोडोमेन की, तो मैपिंग कुछ भी हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। सपोज V इज आइसोमॉर्फिक टू W and V is of finite dimensional, then W is a finite dimensional and dimension of V is equals to dimension of W। मतलब अगर आपको एक डोमेन की डायमेंशन पता है बट कोडोमेन की नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, आप उसके अंदर एक मैपिंग ढूंढते हैं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और मैपिंग अगर आइसोमॉर्फिक हो गई तो आप कोडोमेन की डायमेंशन बता सकते हैं कि वो सेम ही होगी। एनी टू फाइनाइट डायमेंशन, पहली बात दोनों को फाइनाइट होना पड़ेगा, dimensional vector space V and W are isomorphic if they have same dimension, that is if dim V is equals to dim W, then V is isomorphic to W, तो converse is also true, ये ध्यान रखें। थर्ड वन, सर इसलिए कह सकते हैं ना कि हर एक जो लीनियर ऑपरेटर हम लोग डिफाइन करेंगे वो हमेशा, आप कहना चाह रहे हो कि अगर कोई भी लीनियर ऑपरेटर हुआ तो उसको डोमेन कोडोमेन सेम होता है। अब जब डोमेन कोडोमेन सेम हो गया तो
उनकी डायमेंशन भी सेम हो गए डायमेंशन से सेम हो गए। और Yes, लेकिन sir. ध्यान रखिए वो फाइनाइट डायमेंशन होना चाहिए बस, क्योंकि कंडीशन रखी हुई है कि वो फाइनाइट होना चाहिए। यहाँ पर ये पढ़ो, मतलब अगर R2 से R2 पे जा रहे हो तो वो ऑपरेटर हो गया, ऑपरेटर हुआ तो डायमेंशन भी सेम हो गई, और 2 है डायमेंशन, तो इसलिए वो आइसोमॉर्फिक होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई मैपिंग देखें और वो आइसोमॉर्फिक ना हो, तो डायमेंशन को सेम करने के लिए आपको एक ऐसी एक चाहिए होगी बस, देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म, एक ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढनी होगी जो इसको इक्वल दिखाएगा। फॉर ऑल नहीं है, ये नहीं कि सारी की सारी मैपिंग ही आपकी आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ? कि अगर Yes, sir. R2 से R2 लिया आपने, जो एग्जांपल आपका अच्छा था, R2 से R2 लिया, दोनों के डायमेंशन सेम है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी मैपिंग ही आइसोमॉर्फिज्म बनाएंगी। कुछ ऐसी मैपिंग हो सकती है जो ना भी हो, लेकिन देयर एग्जिस्ट, ऐसी एक मिल जाएगी जो बनाएगी, इसलिए डायमेंशन आप सेम कह रहे हैं। तो फाइनाइट सर डायमेंशन यूनिक होगी बेसिकली। यूनिक भी नहीं है, देयर एग्जिस्ट, मोर देन वन भी हो सकती है। देयर एग्जिस्ट का मतलब यूनिक नहीं होता, ठीक है। और जरा रिजल्ट्स लिखते हैं। एवरी वेक्टर स्पेस V इज आइसोमॉर्फिक टू इटसेल्फ, वही जो आपने बात की कि अगर आपका लीनियर ऑपरेटर हो जाता है तो आपको एक ना एक मैपिंग मिल जाएगी, क्योंकि डोमेन कोडोमेन सेम है तो डायमेंशन भी सेम हो गई, तो वो आइसोमॉर्फिक खुद के तो हो ही जाएगा। ब्रैकेट में लिख लेते हैं फॉर लीनियर ऑपरेटर्स, बिकॉज डोमेन कोडोमेन यहाँ सेम है, स्टार लगा दिया। फोर्थ, if V is isomorphic to W, then W is isomorphic to V. Fifth one, if V is isomorphic to W and W is isomorphic to Y, then V is isomorphic to Y. This is symmetric and this is transitivity. एक लिखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। If V is any finite dimensional vector space of dimension n, हमने एक n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस ले लिया, देन V जो होगा वो आइसोमॉर्फिज्म होगा Rn के। फॉर एग्जांपल कि जो P2 एक वेक्टर स्पेस होता है फाइनाइट डायमेंशन का, वो आइसोमॉर्फिक होता है R3 के, क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन सेम है और फाइनाइट है। समझ रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर फाइनाइट डायमेंशन ले रहे हैं, ध्यान से सुनना प्लीज़। हमने बोला कि अगर फाइनाइट डायमेंशन है और आइसोमॉर्फिक है तो डायमेंशन सेम होगी, अगर डायमेंशन सेम है तो आइसोमॉर्फिक होगा। अब ये बोला कि कोई भी फाइनाइट डायमेंशन है, वेक्टर स्पेस हुआ, तो वो किसी ना किसी Rn के आइसोमॉर्फिक होगा। कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस Rn के आइसोमॉर्फिक होगा। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे वेक्टर स्पेस जिनको स्टडी करना टफ है, लाइक मैट्रिसेस, उसको ड्रॉ करना, उनको बनाना, उनमें एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना बहुत टफ हो जाता है। तो बेटर ये होता है कि उसकी जगह पे हम Rn पे काम कर लेते हैं। Rn मतलब आपको पता है R2, R3, R4 सिंगल स्केलर्स होते हैं, उन पे काम करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू द कंप्लीट वेक्टर स्पेस, जिसमें पॉलिनॉमियल्स हो गए, डिफरेंशिएबल फंक्शंस हो गए, इवन फंक्शंस हो गए, ऑड फंक्शन हो गए, सारे के सारे वेक्टर स्पेसेस हैं। तो कह रहा है जितने भी फाइनाइट आपके फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं वो सब आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं Rn के, तो उनको स्टडी करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू गिवन वेक्टर स्पेस P2। पॉलिनॉमियल्स को पढ़ना ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू R3, तो इस पे काम करो, वो सब पॉलिनॉमियल्स पे भी वैलिड होगा। ये कहना चाह रहे हैं, समझे? तो ये काम की चीज़ थी, सबसे इम्पोर्टेंट यही है रिजल्ट। आपको याद हो हमने बोला था कि एक फंक्शन होता है जो 0 से 1 से R पे मैप करते हैं, ठीक है? तो ये फंक्शन हम ढूंढ लेते थे कि ये इन्वर्टिबल है। हेयर फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल हो गया तो मतलब वहाँ क्या होता था कि जो कार्डिनैलिटी है 0, 1 की, यहाँ तो डायमेंशन की बात हो रही है बिकॉज वेक्टर स्पेस में, इज इक्वल्स टू द कार्डिनैलिटी ऑफ R, और हम ये भी लिखते थे कि 0, 1 जो इंटरवल है वो आइसोमॉर्फिक होता है R के, या सिमिलर होता है।
तो मतलब आपको आप पूरे आर पे काम करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ 0 1 पे काम कीजिए, पूरी आर की एप्लीकेशन हो जाएगी। सो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सारे वेक्टर स्पेस जो भी फाइनाइट डायमेंशन के होते हैं उनको भूल जाओ, और उनके कंपैरेटिवली जो भी R1 R2 R3 जो भी डायमेंशन है इनको स्टडी करो, और सारी की सारी कहानी इस पे काम हो जाएगी अपने आप ही। ये फर्दर चीज़ें हैं जो आपको शायद अभी इतना डीप फील ना करवा रही हूँ, बट ये काम आती हैं। बताइए सर ये जो थर्ड पॉइंट आपने बताया, ये केवल मतलब हमको जो लीनियर ऑपरेटर्स इस टाइप के जो मिलेंगे जो कि आइसोमॉर्फिक होंगे, वो केवल एक ही एग्जिस्ट करेगा ना, एक से ज्यादा नहीं कर सकते? कर सकता, देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट। So this can be more than one linear transformation that makes isomorphism. मतलब सर एटलीस्ट वन होगा? एटलीस्ट आपको कम से कम एक ढूंढना, अगर एक नहीं मिला तो वो बेसिकली आइसोमॉर्फिज्म नहीं बनाएंगे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर डायमेंशन सेम नहीं होती डोमेन कोडोमेन की, तो एक भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो आइसोमॉर्फिज्म होगा। ये काम की चीज़ है कि अगर डायमेंशन ऑफ अ डोमेन इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अ कोडोमेन, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन। मतलब 1 1 on 2 नहीं बना पाएगी, इनमें से एक कोई भी नहीं होगा, ना ही 1 1 होगा, शायद ना ही 1 2, बिकॉज डायमेंशन बदल गई। तो आपको याद भी होगा कि जब 1 1 on 2 आपको पढ़ा रहे थे तो बोला था कि डोमेन में अगर कम एलिमेंट्स हो, कोडोमेन में ज़्यादा हो तो ऑन 2 नहीं होता, और अगर डोमेन में ज़्यादा हो तो कोडोमेन में कम हो तो 1 1 नहीं होता। तो वहीं से कहानी आ गई क्लियर कि अगर डायमेंशन सेम नहीं होती तो 1 1 on 2 नहीं होगा, तो आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा। समझ रहे हो कुछ? वही चीज़ें आ रही है बार बार।